भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने राजमहल में बैठे धर्म नीति की चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, एक रहस्यमयी स्त्री राजमहल द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की इच्छुक है, परंतु वह कुछ विचित्र है। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भरी हैं और उसके चारों ओर रहस्यमयी आभा दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उसे हमारे समक्ष लाओ। कोई भी अतिथि द्वारा पर प्रतीक्षा न करें। कुछ क्षणों बाद वह स्त्री दरबार में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। उसके वस्त्र रत्न जटिल थे और उसकी पूरी देह है एक अद्भुत दिव्या निकल रही थी। परंतु वह उपस्थित सभी लोग उसके सौंदर्य में नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमयी उपस्थिति में उलझे थे। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, देवी, स्वागत है। कृपया बताइए, कौन है आप? द्वारका पधारने का क्या कारण है? वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली, हे द्वारकाधीश, मेरा नाम यक्षिणी है। मैं एक अदृश्य लोक से आता हूं। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, अपितु यक्षिणी हूं, एक ऐसी शक्ति जो काल और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आई हूं। श्री कृष्णा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, यक्षिणी, तुम जो भी कहना चाहती हो, निसंकोच कहो। यदि यह कार्य धर्म और सत्य से जुड़ा है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। यक्षिणी गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, मैं एक श्राप से बंदी हुई हूं। एक समय की बात है जब मैं देवलोक में निवास करती थी। मेरी सुंदरता और शक्तियों के कारण अनेक देव और गंधर्व मुझे पाने की इच्छा रखते थे, परंतु मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। मेरे इस व्यवहार से क्रोधित होकर एक शक्तिशाली आर्षि ने मुझे श्राप दे दिया। हे यक्षिणी, तुम एक अभिशप्त लोक में निवास करोगी, और जब स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकोगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उद्धार संभव है। तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? यक्षिणी की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने सर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी शरण में मेरा उद्धार संभव है, तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। प्रभु, वह कोई साधारण आर्षि नहीं थे। वे सभी महातपस्वी दुर्वासा मुनि थे। श्री कृष्णा हल्का सा मुस्कुराई और बोले, अर्षि, दुर्वासा के क्रोध से बचाना अत्यंत कठिन है, परंतु उसके श्राप में भी कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। क्या तुम यह बता सकती हो कि उन्होंने यह श्राप क्यों दिया? यक्षिणी सर झुकाए और बोली, प्रभु, यह कथा अत्यंत पुरानी है। एक बार मैं देवलोक के एक उपवन में ध्यानमग्न थी। इस समय दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे मेरी तपस्या भंग करना नहीं थे, अतः वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, परंतु मैं उनके विचारों को पढ़ पढ़ सकती थी। उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या के कारण मैं स्वयं को श्रेष्ठ समझ रही हूँ। इसी कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं यक्षिणी बनकर अभिशप्त लोक में रह उन और जब तक स्वयं नारायण मेरा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक मुक्त नहीं हो सकूंगी। श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, यक्षिणी, तुम्हारा उद्धार संभव है, परंतु इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तैयार हो? यक्षिणी की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने सर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आपकी शरण में मेरा उद्धार संभव है, तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। श्री कृष्णा ने उसकी ओर देखकर कहा, तो सुनो, यक्षिणी, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहले, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। दूसरा, तुम्हें बिना किसी मोह और स्वार्थ के सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। और तीसरा, तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाकर कठिन साधना करनी होगी, जहां स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां प्रकट होती हों। यक्षिणी ने श्रद्धा से सर झुका लिया और बोली, प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। कृपया मुझे बताइए, वह स्थान कौन सा है जहां मुझे साधना करनी होगी? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वह स्थान कैलाश पर्वत के समीप स्थित अगम्य गुफा है। इस गुफा में तपस्या करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यहां माया भय, मोह और मोहिनी शक्तियां साधक को विचलित करने के लिए प्रकट होती है। यदि तुम इन बाधाओं को पार कर सच्चे मन से ध्यान करोगी, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कीं और सांस ली। फिर दृढ़ता से कहा, प्रभु, मैं कठिन साधना के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दे कि इन परीक्षाओं से सफल हो सकूं।
श्री कृष्ण ने अपने करुणामय नेत्रों से उसे देखा और बोले, स्मरण रखना, इस मार्ग में सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे मन की होगी। यदि तुम मोह माया से मुक्त हो पाई और अपने भीतर प्रेम, त्याग और संपूर्ण का भाव जागृत कर पाई, तो से काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जाओ, अपनी मार्ग पर अग्रसर हो, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। यक्षिणी हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। अगम्य गुफा की यात्रा यक्षिणी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। मार्ग कठिन था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ठंडी हवाएं उसे रोकने का प्रयास कर रही थीं, परंतु वह दृढ़ता, निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। अंततः कई दिनों की यात्रा पक्ष वह उसे रहस्यमयी अगम्य गुफा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी और कहा, कौन हो तुम जो इस स्थान पर आए हो? क्या तुम जानती हो कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? यक्षिणी ने साहस के साथ उत्तर दिया, मैं अपने श्राप से मुक्ति अपने और श्री कृष्णा के आदेश का पालन करने आए हूं। मैं सत्य और मुक्ति की खोज में हूं। सभी गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और 3 शक्तिशाली यक्ष वहां प्रकट हुए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम यहां आई हो तो तुम्हें हमारी 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि असफल हुई तो इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगी।